हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्यूटर ट्यूटू। तो इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 की प्रश्न संख्या 5 का हल देने वाले हैं। ठीक है, तो अध्याय हमारा संख्या पद्धति है। तो इस प्रश्न में देखो पूछ रहा है हमसे, देखो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अधिकतम अंकों की संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जाँच करें। जाँच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, देखो इसमें हमें एक भिन्न दी हुई है 1/17। सबसे पहले आपको बता देते दशमलव प्रसार होता क्या है। ठीक है, इसी के माध्यम से हम इसको समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे 1/17 को कि कितने अंक बाद ये रिपीट मारता है, यानी आवर्ती मारता है। देखो सबसे पहले हम दशमलव प्रसार को समझेंगे। देखो दशमलव प्रसार के बारे में हमने हालांकि पिछले प्रश्न में बता रखा है कि जब भी कोई हमें भिन्न दी जाती है, दशमलव प्रसार तभी की बात की जाएगी जब हम कोई भिन्न दी जाएगी। और भिन्न वो भी कौन सी वाली, इस टाइप से नहीं जो पूरा शेषफल हमारा 0 हो जाए, वो वाला भिन्न नहीं। जैसे 5 कम 5 5 दूनी 10, जब हम इसका भाग लगाएंगे 5 का 10 में तो 5 दूनी 10, तो ये पूरा कट जाता है। ये वाली भिन्न नहीं जिसमें हमारा शेषफल वगैरह चलता है, यानी जब कोई भिन्न हमारी कटती नहीं है। जैसे हमने लिख दिया 11/5। ठीक है, तो अब ये तो कटेगा नहीं, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा, यानी दशमलव हमारा आना चाहिए, तब ये वाली हमारी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो जैसे हम इसको काटेंगे तो क्या लिखेंगे 5, सॉरी यहाँ पे 5 दूनी 10 डिवाइड लेस किया आपका 1 बचा, 5 का 0, 5 दूनी 10। ठीक है, 2.2 आएगा। ठीक है, देखो अब हमने जैसे कोई आपको भिन्न दी, दशमलव प्रसार आपका 2 प्रकार का होता है, एक तो शांत, दूसरा अशांत। ठीक है, और अशांत हमारा 2 प्रकार का होता है, आवर्ती और अनावर्ती। जब भी कोई हमें भिन्न मिले, जैसे 1/, हमने लिख दिया 2, ये हमें भिन्न मिली, तो जब हम 2 का जब 1 में भाग लगाएंगे, ठीक है, दशमलव लगाया 0, दशमलव आ गया हमारा, 2 5 जा 10, ये हमारी कट गई। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल हमारा 0 हो जाता है, तो वो हमारी भिन्न होती है शांत। ठीक है, अब अशांत कौन सी होती है। अब हमने दूसरी भिन्न दी 1/3। ठीक है, जब हमने 1/3 भिन्न दी, जब इसका भाग लगाएंगे 3 का 1 में, तो 0.0, तो 3 3 जा 9, 3 3 का 9, फिर आपका ये क्या आया 1 बचा, फिर आपका 0 लगाएंगे, दशमलव रखा, फिर 3 3 का 9। ठीक है, फिर बचा 1, फिर दशमलव रखा था 0, फिर 3 3 का 9। अब ये देखो आपका चलता चला जा रहा है। ठीक है, ये हो गई अशांत भिन्न। कौन सी, ये हमारी कौन सी अशांत भिन्न हो गई, यानी भिन्नों में हमारी कुछ गुण पाए जाते हैं, शांत और अशांत वाले, यानी दशमलव प्रसार इसको बोलते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब जो हमारी देखो इसमें हमारी शांत भिन्न तो है नहीं, है हमारी अशांत भिन्न का हमने तुमको ट्रिक बता रखा है पिछले प्रश्न में। जिन भिन्नों के अंश में, वो सॉरी हर में 3 7 11 13 17 ये नंबर आ जाते हैं, वो सभी भिन्न हमारी अशांत होती हैं। ठीक है, हालांकि इसमें 17 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी हमारी अशांत है और चलती चली आ रही है। और ये यही क्वेश्चन में हमसे यही पूछ रहा है कि कितने अंक बाद ये वापस मारेगी, मैम आवर्ती मारेगी। ठीक है, ये भिन्न हमारी अशांत में आवर्ती वाली है। ठीक है, क्योंकि इसका हमारा अंक है ना रिपीट मारता है, बार बार आता है। और जिसमें हमारा अंक चलता चला जाए और पहले और आवर्ती भी ना मारे, यानी बार बार भी ना आए। ठीक है, जैसे एक हम भिन्न आपको बता दे रहे 22/60, जब 7 का 22 में आप भाग लगाओगे, ठीक है, तो ये भिन्न आपकी चलती चली जाएगी और ये कभी ना तो आपको आवर्ती मारेगी, अशांत भिन्न होगी। ठीक है, ना तो आवर्ती मारेगी और ना ही मतलब अब अनावर्ती होगी, आपकी भिन्न चलती चली जाएगी। ठीक है, ख़त्म नहीं होगी कभी। तो ये प्रश्न जो आपका है वो आवर्ती से संबंधित है। ठीक है, तो इस प्रश्न आपको सॉल्व किया हुआ कि ये 17 का हम 1 में जब भाग लगाएंगे, ठीक है, तो कितने अंक बाद हमारा जो है ना अंक वापस मारेगा, रिपीट मारेगा। ठीक है, तो जैसे हमने देखो 17 एकम, देखो जब 1 का भाग नहीं जाता है तो हम इसमें 0 लगाते हैं, फिर एक 0 आता है। ठीक है, तो जब हमने दशमलव को लगाया 0 आया, फिर नहीं 10 आ गया, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, फिर हमने यहाँ पे 0 लगाया, तो यहाँ पे हो गया 100। ठीक है, अब 17 पंचे 85, अब हमने ये पूरा भाग लगा के आपको दिखाया हुआ है। हालांकि बहुत लंबी प्रोसेस है, ये लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखना ये देखो 1 रखा है यहाँ पर, अंत में हमारा शेषफल 1 आया। शेषफल तो हमारा इसमें चलते ही चला जाएगा, खत्म तो होगा नहीं कभी। अब देखो 1 यहाँ पे था, 1 यहाँ पर भी था, अब ये दोबारा 1 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये अंक हमारा यहाँ तक तो चला, इतना अंक मतलब आने के बाद, इतना अंक हमारे आने के बाद फिर से हमारा ये रिपीट मारने लगा है। जैसे आपको एक भिन्न बता देते हैं समझाने के लिए, जैसे मैंने आपको एक भिन्न दी 1/6। ठीक है, अब जैसे मैंने उसको डिवाइड किया, 6 का भाग लगाया 1 में। ठीक है,
पॉइंट रखा 0, दशमलव रखा 0, 6 एकम 6, ठीक है। तो बचा 4, दशमलव रखा था 0, तो 6 पंचे 30, 6 का 36, ठीक है। फिर आपका 4 बचा, फिर आपका 0, फिर 6 का 36, ठीक है। फिर आपका 4 आया, फिर 0, 6 का 36, यानी अब दशमलव के बाद 6 6 6 6 6 आने लगा। वैसे ही इस नंबर में हमारा इतने अंकों बाद फिर से क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 आएगा, यानी ये अंक रिपीट मारते चले जाएंगे। इसलिए इनको जितने अंक बाद रिपीट जब मारता है अंक वापस आवर्ती मारता है तो उस पर हम लोग क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। इसलिए हमारा ये उत्तर हमारा बना रखा है। हालांकि इसको सॉल्व करने में, हल करने में बहुत समय लगेगा, हमने इसको पहले से ही सॉल्व करके दिखाया है। और ये जो हमारी प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम लंबी विभाजन प्रक्रिया बोलते हैं। ये भाग देने की लंबी विभाजन प्रक्रिया। और पुनरावृत्ति यानी आवर्ती, जब कोई अंक हमारा वापस आने लगता है, जैसे इसमें आया था, तो ये इसको बोलते हैं आवर्ती यानी पुनरावृत्ति, बार बार आना, बार बार आना, ठीक है। और ये भिन्न हमारी सारी कौन सी आसान होती है, हमने हालांकि पिछले प्रश्नों में हमने उनको बता के रखा है। आप चाहे तो उनको देखिए, तो आप ये दशमलव प्रसार वाला जितना भी प्रक्रिया आप समझ जाएंगे और इस क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा इतना ही था, यानी इसको आपको पूरा भाग लगा के दिखाना है और इतने अंकों बाद ये संख्या फिर से वापस मारेगी, वापस आएगी, यानी फिर से 0 आएगा, फिर से 5 आएगा, ठीक है। जब ये अंक बार बार आने लगता है ना, तो इस पर हम लोग ये बार चढ़ा देते हैं, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में हमारा इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स।